जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरलीवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिल्ली में, जी हाँ साथियों, दिल्ली में रहने वाले वाल्मीकि समुदाय और ख़ास तौर पर जो दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हैं, उनकी व्यथा और उनकी स्थिति से अवगत कराऊंगा। जी हाँ साथियों, अवगत कराऊंगा। साथियों, शकूरपुर बस्ती, शकूरपुर एक हरिजन बस्ती है जिसमें रहने वाली पूजा वाल्मीकि, जो नजफगढ़ जोन में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। जी हाँ साथियों, वह कल अपने पति के साथ किसी कार्य से कहीं बाहर जा रही थी, मगर साथियों जैसे ही वह सड़क पर से गुजर रहे थे, पूजा वाल्मीकि और उसके पति पीछे से एक स्कूटी सवार महिला आई, जिसने उसके बाल पकड़कर इतनी जोर से झटका मारा कि पूजा वाल्मीकि जमीन पर गिर गई। और साथियों, उस बबीता नामक महिला ने जल्दी से स्कूटर से उतरकर उस पूजा वाल्मीकि सफाई कर्मचारी को उसके बालों को अपने हाथों में अलबेटा देके इतनी जोर से पकड़ लिया और अपना हेलमेट उतारकर उस पूजा वाल्मीकि नामक जो सफाई कर्मचारी है नजफगढ़ जोन में, उसके मुंह पर, सर पर या शरीर पर, जहां भी उस समय उसको याद आया, उसमें पूजा वाल्मीकि के शरीर पर हेलमेट से वार करने शुरू कर दिए। जी हाँ साथियों, वार करने शुरू कर दिए। साथियों, जैसे तो उस हमलावर महिला का नाम बबीता बताया जाता, मगर बबीता नाम से तो वह कोई हिंदू महिला होनी चाहिए, मगर साथियों यह बताया जा रहा है कि वह मुस्लिम जाति से संबंध रखती है। साथियों, उस बबीता नामक महिला ने इतनी जोर से स्कूटी पर से ही पूजा नामक वाल्मीकि सफाई कर्मचारी के बालों को पकड़कर झटका के वह समझ भी नहीं पाई पूजा वाल्मीकि के अरे यह उसके साथ क्या हुआ, और वह सीधी सड़क पर गिर गई। और उस बबीता नामक महिला ने तुरंत उसके ऊपर इतनी जोर से झपट्टा मारा और उसके बालों को अपने हाथों में इतनी बुरी तरीके से लपेट लिया कि पूजा वाल्मीकि को, साथियों यह मामला सोशल मीडिया पे कल बहुत जोरों से वायरल हो रहा था। आप देख सकते हैं कि उस पूजा नामक जो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि जाति से है, उसने लाख कोशिश की, भरसक प्रयत्न कर रही है अपने बाल छुड़ाने का और उस बबीता नामक महिला के शिकंजे से छूटने का, मगर साथियों वह बबीता नामक हमलावर ने उसके बालों को और उसको इतने बुरी तरीके से जकड़ रखा कि पूजा वाल्मीकि उस बबीता नामक हमलावर के चंगुल से या उसके हाथों से निकल ही नहीं पा रही है। जी हाँ साथियों, निकल ही नहीं पा रही है। आनन फानन में उसके पति ने, पूजा वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी है उसका पति उसके साथ था, उसने अपने मोबाइल फोन से इस हमले की वीडियो बना ली और वहाँ पर आते जाते लोगों ने भी मौखिक रूप से बहुत प्रयास किया कि वह बबीता नामक महिला उस सफाई कर्मचारी पूजा वाल्मीकि को छोड़ दे, मगर साथियों वह बबीता नामक हमलावर इतनी आक्रामक रूप धारण किए हुए थी कि उसने किसी की नहीं सुनी और उसको मारती रही। जी हाँ साथियों, मारती रही और उस पर से अपनी पकड़ और अपना शिकंजा जरा भी उसने कम और कमजोर नहीं होने दिया। साथियों सोचिए कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में दिन दहाड़े, जी हाँ साथियों, दिन दहाड़े एक वाल्मीकि जाति की महिला जो एक सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, वो अपने किसी काम से अपने पति के साथ जा रही है, मगर साथियों उसे क्या पता था कि आज पीछे से मुझ पर ऐसे हमला हो जाएगा। और साथियों उस हमलावर ने पीछे से आकर स्कूटी पर से ही ऐसे बाल पकड़कर झटका मारा कि उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला और वह पूजा नामक सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि जाति है वह गिर गई और उसको इतना मारा पीटा। और साथियों जब लोगों के मौखिक रूप से भी कहने से बाज ना आकर उस बबीता नामक हमलावर महिला ने उसको नहीं छोड़ा, तो वहां पर लोगों ने आनन फानन में पुलिस को फोन कर दिया। जी हाँ साथियों, फोन कर दिया, मगर वह बबीता नामक जो हमलावर थी वो कहने लगी अरे पुलिस छोड़ो, आप किसी को भी फोन करो, मैं दिखाती हूँ तुझे पुलिस क्या होती है, और पुलिस मेरी जेब में रहती है। जी हाँ साथियों, उस हमलावर ने ऐसा कहकर उसको मारना पीटना जारी रखा, मगर साथियों जब उसको समझा बुझाकर थोड़ा सा मामला हल्का पड़ा, तो वह बबीता नामक महिला ने
बालों से पकड़कर ही उस पूजा नामक सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि जाति से, उसको कहा तू थाने की धौंस दिखा रही है, थाने की तड़ी दे रही है, चल मैं तुझको खुद लेके थाने चलती हूँ। साथियों, वह बबीता नामक आक्रामक महिला जो बालों से ही पकड़कर पुलिस थाने तक भी पूजा वाल्मीकि सफाई कर्मचारी को मारते हुए ले गई। जी हाँ साथियों, ले गई और वहाँ थाने में भी मारती रही। मगर साथियों, जब वहाँ के पुलिस प्रशासन थोड़ी सी हरकत में आया तो उस बबीता नामक हमलावर ने पूजा वाल्मीकि सफाई कर्मचारी को थोड़ा छोड़ा, अपनी पकड़ ढीली करी तो पूजा वाल्मीकि को सांस में सांस और उसकी जान बची और उसने चैन की सांस ली। मगर साथियों, वहाँ पर जो बबीता नामक हमलावर ने ये कहा था कि मुझे पुलिस की धौंस दिखा रहे हो, चलो मैं देखती हूँ पुलिस मेरा क्या बिगाड़ती है, वहाँ पर जाकर यह बात बिल्कुल सत्य साबित हुई। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सत्य साबित हुई। वहाँ पर पुलिस ने उससे मात्र भर नाम के लिए ही ऐसे ही आनंद फन में थोड़ी बहुत तफ्तीश की, यानी कि पूछताछ की और फिर उस बबीता नामक हमलावर को जाने दिया। जी हाँ साथियों, जाने दिया और उस पीड़ित पूजा वाल्मीकि जो नजफगढ़ जोन में सफाई कर्मचारी के कार्य पर कार्यरत है, उसको ही वहाँ पर उसके पति को ही बिठाए रखा। तुम यहाँ से कहाँ जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। साथियों, यहाँ तक कि उस पूजा वाल्मीकि के कहने अनुसार उसकी हालत और दशा देखने के बाद भी क्षेत्रीय थाना पुलिस जो सुभाष पैलेस का थाना लगता, उसने बबीता नामक हमलावर के खिलाफ और उस पूजा वाल्मीकि के पक्ष में एफआईआर तक भी नहीं लिखी थी। जी हाँ साथियों, एफआईआर तक भी नहीं लिखी थी। मगर जब वहाँ के वाल्मीकि समाज और उसके आस पड़ोस और मोहल्ले के लोगों को पता लगा तो वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने वहाँ पर पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, प्रार्थना करी कि पूजा वाल्मीकि को न्याय दिलाया जाए और उस हमलावर बबीता महिला को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके विरुद्ध जो भी प्रशासनिक कार्रवाई बनती है, जो भी धाराएं लगती है, वह सब लगाकर उसको गिरफ्तार किया जाए। साथियों, मैं भी अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से थाना सुभाष पैलेस जो वहाँ का क्षेत्रीय थाना है, वहाँ के जो SHO साहब या जो भी पुलिस प्रशासन है, उसको उनसे मांग करता हूँ कि वह सब बबीता नामक हमलावर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उस पूजा नामक वाल्मीकि सफाई कर्मचारी को न्याय दिलाए। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।